उल्लूक का वह संदेश मानो पांडवों के पुराने घावों को हरा करने जैसा था। यह दुर्योधन के लिए और भी बुरा होने वाला था। जानते हैं पांडवों ने उल्लूक को क्या संदेश दिया। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व, और उसमें उल्लूक दूता भी गमन पर्व में। संजय कहते हैं, राजन, उल्लूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने वाग्बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठ खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशाकुल भूषण श्री कृष्ण ने उल्लूक से मुस्कुराते हुए कहा, ज्वारी शकुनी के पुत्र उल्लूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह देना, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। नृपश्रेष्ठ ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। फिर उल्लूक ने भी समस्त सृंजय वंशी क्षत्रिय समुदाय यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कही। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने वाग्बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया। उल्लूक के कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। नरेश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन तथा श्री कृष्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह शूरवीर क्रोध से जल उठे। दृश्यदमुन, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई कैकेय राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल सहदेव, ये सबके सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद, परिहार्य, मोतियों के गुच्छों तथा केवड़ों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थामकर दांतों पर दांत रगड़ते हुए ओंठों के दोनों कोने चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से हाथ रगड़ते हुए उल्लूक से इस प्रकार बोले, ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हो और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उल्लूक, अब तू मेरी कही हुई दुस्सह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा
अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया है, परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय, समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए, पर्वत जीर्ण जीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान इंद्र ही क्यों ना आ जाए। पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों की सभा में यह बात कही है जो अवश्य सत्य होगी, यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूं। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूं। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध ना होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तू संपूर्ण जगत तथा धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उल्लूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकर बर्ताव करना चाहता है, इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ बैर ठन गया है वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर है। पुरुषोत्तम, आपको इस उल्लूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध, वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने दृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा, बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है। इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे, परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूं। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उल्लू को दे दूं, जिसे वह दुर्योधन को सुना देगा, अथवा आपकी सहमति हो तो कल प्रातः सेना के मुहाने पर उसकी इन शेखी भरी बातों का ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सब के सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर
धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा। उल्लूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उल्लूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उल्लूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर ओंठों के दोनों कोनों को चाटते हुए वे श्री कृष्ण तथा भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त द्यूत खेलने वाले शकुनी के पुत्र उल्लूक से मुस्कुराते हुए बोले। शकुनी के पुत्र तात उल्लूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न, दुर्बुद्धि एवं कुलांगार सुयोधन से इस प्रकार कह दो। पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता रहा है। पापात्मा जो किसी से भयभीत ना होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में ना आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हों। कुरुनंदन, तो अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आवाहन कर सब प्रकार से क्षत्रित्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर सकता है? तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उल्लूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। दुर्मुते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो ये समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसलिए तू मुझसे डर नहीं रहा। परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूं जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यही मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का कार्य अवश्य करूंगा। अब तू यदि तीनों लोगों से ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां कल प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है, यह ठीक नहीं। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। तो पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। यह था पांडवों का दुर्योधन के लिए संदेश। अब यह प्रत्युत्तर दुर्योधन कैसे लेगा, जानते हैं
अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।